हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी मेंस जो एचपीएससी का जो मेंस होने जा रहा है उसकी फ्री लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि उनको लगातार नई वीडियो उनको मिलती रहे। और मैंने ये सोचा है कि लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी लेक्चर लेने से पहले, मैं आप सभी को एक बार एग्जाम बता दूं कि एग्जाम जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो किस टाइप का पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर का जो पेपर है, मतलब इसी साल जो पूछा गया है। ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया, कैसे पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो एक आइडिया सा लग जाएगा अगर इस क्वेश्चन पेपर को हम आज देख लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर लेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आपको वो जो कवर करना है। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी का पोस्ट है, तो क्वेश्चन जो है थोड़े क्लिनिकल होंगे। वो अगर क्वेश्चन क्लिनिकल ना भी हो तो उसको क्लिनिकल बनाना आपका काम है। मतलब कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आप अपना क्लिनिकल उसका कोरिलेट करके जरूर लिखें। ठीक है, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट जाते हैं। ठीक है, तो यही जो मार्क्स होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें कैसे क्लिनिकल नॉलेज से कोरिलेट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो क्रिया शरीर का हो, चाहे रिसर्च का हो, उसका फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र में क्या जरूरत है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और यही चीज हम लिख भी पाए तो बहुत ही अच्छा हमारा इनरिच्ड आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो हरियाणा में ही हुआ था इसी साल। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किस प्रकार का होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का है। तो ऐसा ही आपका भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कितने क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 18 क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें 3 घंटे में। ठीक है, यानी आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जिनको आप चॉइस है आपके पास, इसको देख सकते हैं। फिर जो इसमें लिखा है कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को देखें तो एक या दो पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं किस टाइप से पूछे गए हैं, हमें क्या पढ़ना है किस टाइप से। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सिद्धांत क्या है। चरक संहिता के अनुसार सिद्धांत के भेदों का वर्णन करें एवं वर्तमान चिकित्सा में उनका उपयोग बताएं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स, सब पार्ट्स पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 3-3 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। अब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना होगा। आप बीएमएस में कितना लिखते थे, अब आप कहानियां जो लिखते थे वो आपको छोड़ देनी है। ठीक है, क्योंकि ये बीएमएस का पेपर नहीं है, ना ही आपके टीचर चेक कर रहे हैं, ना ही यूनिवर्सिटी में चेक हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है जॉब दिलाने वाला एग्जाम है। तो इसको एक मतलब सीरियस वे में आपको इसको लिखना है। ठीक है, इसकी एक कला होनी चाहिए आपके पास। वो कला हम डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपको सिखा पाऊं मैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और कम समय में सिखा पाऊं। तो जैसे कि सिद्धांत क्या है, तो क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि चरक विमान स्थान से पूछा गया है। ठीक है, और सिद्धांत चरक विमान स्थान के कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो चैप्टर 8 से पूछा गया है। फिर तुरंत दिमाग लगाइए सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांतो नाम बहुविधि स्थापित परीक्षित बहुविधम, ऐसे करके एक श्लोक है। ठीक है, तो वो श्लोक अगर याद आता है तो वेल एंड गुड। देखिए, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें ज्यादा मार्क्स उसी के आते हैं जो श्लोक लिखता है। ठीक है, ये बात सच है, आप श्लोक से नहीं भाग सकते। तो जिसका श्लोक जिसको याद होंगे उसका एक अपर हैंड होगा, वो इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक सीट चाहिए, 804 सीट्स में से एक सीट चाहिए, और जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को श्लोक ही आता होगा। आपके कैटेगरी के भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि जिसको श्लोक ना आता हो, ऐसा भी होंगे। ठीक है, जिसको कंसेप्ट की नॉलेज होगी लेकिन श्लोक नहीं याद होते। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको श्लोक भी याद है, कंसेप्ट की नॉलेज भी है, और तो वो थोड़े अपर हैंड में होंगे। लेकिन आपको तो जॉब से मतलब है, आपको कोई यहाँ रैंक तो बनानी नहीं है। आपको ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको एमडी की सीट लेनी है कि शुरुआत वाली सीट को क्लिनिकल मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपको बस एक सीट लेनी है।
ठीक है, तो आप पहले श्लोक और इसका डर निकाल लीजिए। श्लोक अगर जो याद है उनको परिपक्व कीजिए। अब जो 20 दिन में जो याद है उनको ही इतना याद करिए, इतना रिवाइज करिए कि वो आपको याद आए एग्जाम टाइम में। समझ रहे हैं आप? और जो नहीं याद है उनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उनका कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे सिद्धांत है, सिद्धांत का श्लोक लिखा, आपने उसका अर्थ समझाया, ठीक है, और एक्सप्लेन किया, फिर अगले पार्ट्स पे चल चल देते हैं। चरक संहिता के अनुसार सिद्धांत के भेदों का वर्णन, ठीक है, सर्वतंत्र प्रतितंत्र अभ्युगम ठीक है, ऐसे करके जो 4 भेद हैं वो उसके बारे में आपने नाम लिखा, ठीक है, सिद्धांतों का भेदों का वर्णन और वर्णन किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर उसमें वर्तमान चिकित्सा यानी क्लिनिकल उसका जो कोरिलेशन आपको बताना है। तो वर्तमान चिकित्सा में सिद्धांत का क्या महत्व है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम लेक्चर क्लासेस लेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा हर चीज का कि उसका क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, क्यों चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा है सांख्य तथा वैशेषिक दर्शन के आयुर्वेद पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। सुश्रुत संहिता के अनुसार त्रिदोष सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये है पदार्थ विज्ञान से कोरिलेट कर रहा है, यानी कि आपका पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर वो ऐसा बनेगा जो सारे आयुर्वेद के पहलुओं को टच करेगा, ठीक है। अभी आगे आगे देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हर सब्जेक्ट से हर तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना हवा नहीं बनाना है दिमाग में, ठीक है। हमें सब याद है, बस दिमाग में ये रखना है कि हमें सब याद है, ठीक है। बस हमें वो अपनी कॉपी पे उतारना है, ठीक है। अपने जो मन में विचार हैं उसके प्रति वो हमें कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। तो सांख्य और वैशेषिक दर्शन के आयुर्वेद पे प्रभाव का वर्णन करिए, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान में ये मैंने पढ़ाया भी था, सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने आयुर्वेद में। तो इसमें यही लिखना है आयुर्वेद के प्रिंसिपल क्या क्या बताए गए और वही सांख्य ने क्या बताए हैं, ठीक है। किसकी देन है। और जैसे कि एक उसमें था वेदांत का अनुसरण किसने किया है, सांख्य का अनुसरण किसने किया है, ऐसे कुछ था, ठीक है। उसके बारे में हम देख लेंगे। सुश्रुत संहिता के अनुसार त्रिदोष सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट करें, ठीक है। तो त्रिदोष सिद्धांत जो सुश्रुत संहिता में बताया है, उसका उसको मतलब स्पष्ट करना है, उसको सिद्ध करना है, ठीक है। कंसेप्ट बताना है त्रिदोष की थ्योरी को, ठीक है। तो वो बताना है, और नहीं भी लिखा है तो भी आपको क्लिनिकल कोरिलेशन इसका बताना है आपको, कि आज के टाइम में या आज के प्रेजेंट टाइम से आपको कोरिलेट करके कुछ ऐसा कंक्लूजन से लिखना है लास्ट के 3 या 4 लाइन में, ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उस पर जो है एक इंप्रेशन पड़े और आप उनके पेन से आपके लिए एक अच्छे मार्क्स निकल पाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको लगभग 4 पेज, 3 से 4 पेज, यानी जैसे आगे पीछे 4 पेज, ठीक है। ऐसे नहीं कह रहा कि अलग अलग, लेकिन आपने कैसे लिखा है, खोल खोल के लिखा है बहुत ही बड़ा बड़ा, तो उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ। एक आइडियल स्पेस देके, आइडियल लेटर का साइज देके, ठीक है, जो है 4 पेज या 3, 3.5, 4 पेज जो अगर आप फिल कर पा रहे हैं, उसके बारे में लिख पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए रिसर्च से क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेशनल रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च के बारे में है ऑब्जर्वेशनल इंटरवेशनल, तो इसके बारे में डिफरेंस बताना है पूरा आपको, इसके टाइप्स वगैरह जो भी हैं किसके अंडर आते हैं, क्या मतलब है, क्या फायदे हैं, ये सब सारा बताना है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये सारा चीज वही पूछा गया 5-5 नंबर में। फिर आपका है, देखिए मॉडर्न से भी क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूमर, ठीक है। डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ही हवा क्वेश्चन नहीं है, ट्यूमर के बारे में बताना है, ठीक है। आप ट्यूमर के बारे में बताइए, प्लस बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में भी बताइए। बिनाइन जहाँ जो फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट का है जो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और इनके प्रोग्नोसिस वगैरह ये सब बताइए, ठीक है, सारा जो आपको पता है। प्लस साथ में आप इसमें ऐसे मॉडर्न के क्वेश्चन में अपना आयुर्वेद का भी थोड़ा लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। पहले तो आप मॉडर्न का ही लिखें, फिर उसके बाद आयुर्वेद का भी लिखें कि अर्बुद के बारे में आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में बताया, इतने प्रकार के बताए हैं, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं उसमें। अब जैसे 5वां क्वेश्चन है, आसीनो लभते सौख्यम उष्णम चय अभिनंदति, ठीक है। ये किसका क्लिनिकल फीचर है? अब ये क्लिनिकल क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। तो किसका? ये तमक श्वास का है, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि भाई बैठने पर उसको सुख की अनुभूति होती है, ठीक है, लेटने के बजाय, ठीक है। तो अस्थमा की, तमक श्वास की है, तो निदान संप्राप्ति चिकित्सा, फिर पूछा गया चिकित्सा सूत्र, तो तम के तो विरेचनम, ठीक है। तो आप चिकित्सा सूत्र बताइए, पंचकर्मा प्रोसीजर, इसको तो बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं आप,
स्टमक श्वास के आपने पेशेंट भी देखे होंगे, ठीक है। आप उसका आदर्श चिकित्सा पत्र भी लिख दें। आदर्श चिकित्सा पत्र जैसा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल श्वास कुठार रस दिया, ठीक है, 2 BD डोज में, या फिर आपने इसमें हरिद्रा खंड दिया, ठीक है, या फिर श्रृंगार रस दिया, या फिर कोई और जो औषधि है एकल औषधि दी, तो वो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपका ये जो है फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देख लेते हैं छठा क्वेश्चन पूछा मानस प्रकृति, तो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, क्रिया शरीर से। तो मानस प्रकृति, उसके भेद मैंने पढ़ाए हुए हैं। वर्तमान वैज्ञानिक प्रकृति के परीक्षा में रोगों के निदान चिकित्सा में प्रकृति का महत्व, तो प्रकृति का महत्व है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 पेज का है, इसमें तो बहुत सारे पेज लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4 पेज में ही कवर करना है, कुछ ऐसा लिखना है, लेकिन कहानियां नहीं लिखनी है, स्पष्ट लिखना है। उसको मैं बताता जाऊंगा जब मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर खले कपोत न्याय है, क्रिया शरीर से रिलेटेड है। केदारी कुल्य न्याय, इसके बारे में बता सके। आयुर्वेद बृहत्त्रयी ग्रंथों के अनुसार प्राणवायु की क्रिया का वर्णन करें, ठीक है। तो बृहत्त्रयी ग्रंथों के अनुसार प्राणवायु की क्रिया का वर्णन करना है। तो प्राणवायु के बारे में सारा कुछ बता दीजिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके स्थान क्या है, इसके कर्म क्या है, ठीक है, वो चीजें हैं। फिर है चरक संहिता के कामला के लक्षण और चिकित्सा। तो ये चरक चिकित्सा स्थान से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो कामला के लक्षण बहुत ही ईजी हैं। कामला के लक्षण, ठीक है। पांडु रोगम तु यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असृगमासम दग्धवा रोगाय कल्पते, ऐसे करके कामला के लक्षण है। चिकित्सा बता देनी है, ठीक है। मृदु विस्तृत कामली तु विरेचने, ठीक है। तो उसमें पांडु की चिकित्सा है और कामला का चिकित्सा सूत्र साथ में ही दिया गया है, ठीक है। तत्र पांडवा में स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वा अनुलोम के, ठीक है, ऐसे करके श्लोक है। फिर लिखा है सुश्रुत संहिता के अनुसार पक्षाघात के लक्षण और चिकित्सा की विवेचना करें। तो पक्षाघात मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके बारे में पूरा सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वो इजी वे में लिख सकते हैं कि 3 साल बाद पक्षाघात क्या होता है, असाध्य होता है, पक्षाघात में क्या होता है, एक साइड का जो पैरालिसिस होता है, ठीक है, वात शरीर कर्मण्य अर्धांश अचेतनम, ऐसे करके श्लोक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चिकित्सा पक्षाघाते तु विरेचनम, ठीक है, दोनों सेम चीज है, तो इसलिए चिकित्सा सेम है। फिर कंडरा कूर्च मांस ऋजु सीमंत, इनकी शब्दों की व्याख्या और संरचना के साथ करें, ठीक है। यानी शारीर स्थान, सुश्रुत शारीर स्थान से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे 10 नंबर का। अगर आता है तो करें, नहीं आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल ही रहे हैं। फिर देखिए इजी क्वेश्चन है, वीर्य क्या है, वीर्य और प्रभाव में अंतर बताना है। बहुत इजी है, आपको घबराना नहीं है। आपको मैं कह रहा हूं ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर जो है डील करने का एकमात्र तरीका यही है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, जितने भी हॉट टॉपिक हैं, ठीक है, उनको आपको कवर करके जाना है बस। ना कि आप छोटी मोटी चीजों में लगे रहे, जैसे अपामार टंडोलिया में यवागु हैं, आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, या मूत्र वेग हैं उन्हीं को रट्टा मार रहे हैं, मूत्र मूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें नहीं आपको पढ़नी है। तो ये चीजें मैं अपने कोचिंग से आपको बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित औषधि वर्ग की औषधियों की क्रिया विधि का उदाहरण, ठीक है। तो एंटी एंजाइनल यानी फार्माकोलॉजी से भी पूछ लिया गया है। डायूरेटिक्स एक्सपेक्टोरेंट्स, तो इजी है ये। एंटी एंजाइनल, डायूरेटिक्स, फ्यूजियामाइड, स्पाइरेनोलैक्टोन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बता सकते हैं। फिर आयुर्वेदिक भी इसमें डाल सकते हैं कि वासा एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर अगला है डिस्क्राइब नॉइज एंड इट्स सॉर्सेस एंड इफेक्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें फिर भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए मोर देन कितने डेसिबल से ये जो नॉइज कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वेंटिलेशंस एंड आयुर्वेदिक मेथड ऑफ वायु शुद्धि, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वायु शुद्धि के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे होम हवन, ये सारी चीजें बताई गई हैं वायु शुद्धि के बारे में। जनपदों ध्वंस के बारे में लिख सकते हैं, उसमें भी जो बताया गया है, ठीक है। वेंटिलेशन के बारे में बता रहे हैं, इसमें सारंगधर का श्लोक भी लिख सकते हैं, नाभिस्थ प्राण वपनम स्पृष्टवा हृत कमलांतरम, ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग में आयुर्वेदिक कंसेप्ट तो कहाँ बताया है। सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर 6 चैप्टर 7 कुष्ठ चिकित्सा, कुष्ठ निदान में लास्ट श्लोक बताया है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शाद निश्वासात स भोजनात् स शय्या आसनात् तपि वस्त्र माल्य अनुलेपना कुष्ठम ज्वरम सोहस नेत्राभिसंध एवच, ऐसे करके 5 रोग बताएं कि ये संक्रामक रोग हैं। और कहाँ बताए हैं,
तो इतना करने में आपका लगभग एक पेज लिख जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करते करते, और आपकी बात भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, डिस्क्राइब आईसीडीएस प्रोग्राम इन शॉर्ट्स। तो प्रोग्राम से भी पूछ लिया गया है, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन एजेंट, यानी जो सिलेबस आपका दिया गया है उसको आपको कवर करना है, और पूरा आयुर्वेद भी, ठीक है। व्हाट इज पेया, पेया क्या है, भाव स्वास्थ्य कुठार रस के घटक और उपयोग का वर्णन करना है, ठीक है। तो घटक अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो उपयोग के बारे में लिख के और पेया के बारे में लिख के, पेया आपको लिख ही सकते हैं, ठीक है। पेया सिक्त समन्विता, यवागुर बहुसिक्ता, विलेपी विरल द्रवा, ऐसे करके श्लोक है सारंगधर का। पेया का अनुपात लिख सकते हैं कितना होता है, अन्न अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू, ऐसे करके मैंने बताया था एक फॉर्मूला, ठीक है। जीएमपी के बारे में लिखना है। फिर फार्मिको विजिलेंस इन आयुर्वेदा, ठीक है, तो फार्मिको विजिलेंस के बारे में, ये जो हॉट टॉपिक है ये। फिर लिखा है गति ऑफ पारद, तो अभी क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, तो पारद की विभिन्न गतियों के बारे में बताएं, अभ्रक और लोह के शोधन और मारण की, तो रसशास्त्र से क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर चरक के अनुसार ज्वर की सामान्य संप्राप्ति, तो ज्वर तो हॉट टॉपिक है ही, ज्वर की सामान्य संप्राप्ति लक्षण वगैरह सब कुछ याद रखे जाए उसमें, आलस्य नैन श्रावे जरमनम गौरवम क्लमय, ठीक है, क्या क्या उसका पूर्व रूप है। आयुर्वेद में हृदरोग और जलोदर के निदान और लक्षण की चिकित्सा करें, तो जलोदर पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, और हृदरोग कहाँ बताया है, ठीक है, उसके बारे में देख लें, उसके बारे में पढ़ लें। फिर ये आपका मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से पूछा, इंक्वेस्ट, सेक्सुअल परवर्जन, साइन ऑफ कुपिलू, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग, तो ये सारी चीजें जो हैं आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। फिर जैसे है कि सन्निपातज योनि व्यापक, तो योनि व्यापक अगर आपको याद है तो सन्निपातज योनि व्यापक के बारे में पूछा, काश्यप संहिता लेहन के प्रयोग और निषेध, ठीक है, लेहन कहाँ प्रयोग करना है, निषेध, तो इसका एक श्लोक बता रखा है उन्होंने, ठीक है। उसको मैं पढ़ा भी दूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे, वही लिखना है तो आपका काम बन जाएगा। फिर शारकरम के सुश्रुत संहिता में चिकित्सीय प्रयोगों का वर्णन, तो शारकरम का चिकित्सीय प्रयोगों का श्लोक दिया गया है, ठीक है, कि पानीय सार कहाँ यूज करना है, प्रतिसारणीय सार कहाँ यूज करना है, ये सारी चीजें पूछ गई है। फिर अग्निकर्म में प्रयुक्त विभिन्न विधियों वस्तुओं का वर्णन करें, तो अग्निकर्म में क्या क्या बताया गया है, अग्नि में बताया ना, त्वगद त्वग अग्निदग्ध, ठीक है, सरसलाका त्वगता नाम, जाम्बोष्ट इतर लोहा मांस गता नाम, ठीक है, ऐसे करके श्लोक है। तो कौन कौन से हैं, भग्न के भेद क्या हैं, तो भग्न के भेद लिखने हैं आपको, कांड भग्न, संधि मुक्त भग्न, फिर उसके भी सब टाइप्स लिखने हैं, अगर याद है आपको, जितना भी याद आ रहा है लिखें आप, ठीक है, होपलेस ना हो। सुश्रुत संहिता के अनुसार इसकी चिकित्सा का वर्णन, तो भग्न की चिकित्सा जो बतानी है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग चिकित्साएं बताई हैं जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे गए, 18 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 15 आपको करने थे, तो कुल इस प्रकार का ही एग्जाम आने वाला है। तो हमने जो पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है, इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है, सुपरफिशियली सब पढ़ना है, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि हमें प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है, जो आयुर्वेद के मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, या फिर जहां से सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो जरूर पढ़ के जाएं, उनसे आपका बहुत ही फायदा होगा, बेनिफिट होगा उनसे क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है। और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स से पूछा जा सकता है, प्लस आपको शॉर्ट्स नोट्स वगैरह आ सकते हैं थोड़े, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम जो है ये हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये एक चीज याद रखनी है कि आप का जैसा हाल है वैसा सभी स्टूडेंट्स का हाल है, कोई इसमें बहुत ही अच्छे मुकाम पे नहीं है इस टाइम, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव पेपर लिखने के लिए इतना सारा सिलेबस 20 दिन में कवर करना सबके लिए इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ है बहुत कम ही जाती है, इतना याद रखें। बस आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में कि 150 नंबर का पेपर है, मेरे किसी भी तरह 80 नंबर जरूर आए, मैं इतना तो लिख के आऊं कि मेरे 80 से 90 नंबर जरूर आए, ठीक है। और जिसके 100 नंबर से ऊपर आ जाते हैं तो वो टॉपर लिस्ट में चला जाएगा, उसका फेयर चांसेस हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना, 150 में से 80 नंबर को तो मैं क्रॉस जरूर करूं, ठीक है, 50% से ऊपर, इतना आपको याद रखना है। तो इतना लिखने के लिए आपको, मेरे को नहीं लगता, आप अगर प्रीलिम्स पास करके आए हैं तो आप में ज्ञान नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ज्ञान है, बस उसको लिखना है और उसको ग्रूम करना है, और उसके लिए मैं हूं आपके साथ हमेशा, ठीक है। चाहे रात हो, चाहे ड्यूटी के बाद मुझे टाइम मिलेगा, चाहे पूरी रात जगना पड़े, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, और आपके लिए
बिल्कुल आपका सिलेक्शन करवा के ही मैं सांस लूंगा अब तो, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।